हेलो दोस्तों, मैं सागर कुमार आप सभी का जो है एग्ज़ाम बाबा यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अब एसएससी का नाम परिवर्तित करके एग्ज़ाम बाबा रख दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म से आप प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं की जो मटेरियल की जानकारी ले सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बशर्ते उसके लिए ही काम करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिस प्लेटफॉर्म पर आपको जो है हर विषय की जानकारी जो है मिलेगी। आज मैं आप सभी के साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण पहल, एक महत्वपूर्ण घटना, एक महत्वपूर्ण सूचना जो 1923 ईस्वी में घटित होती है उससे रूबरू कराऊंगा। 1923 ईस्वी की महत्वपूर्ण घटना के बारे में आप सभी को जानकारी दूंगा। लेकिन यदि आप सभी 1923 ईस्वी की पहले की पृष्ठभूमि नहीं जानते हैं तो उस सभी का जो वीडियो हमारे एग्ज़ाम बाबा यूट्यूब चैनल पर जो है उपलब्ध है। आप वहां से उसको देख सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, तो निश्चित ही कुछ ना कुछ आपको जो है फ़ायदा होगा। आइए मैं आप सभी के साथ आज चर्चा करूंगा 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का जो है गठन हुआ था। क्या था इस पार्टी का गठन का जो है पृष्ठभूमि, उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं असहयोग आंदोलन जो 1920 ईस्वी में चल रहा था, 1922 ईस्वी में चोरा चोरी नामक घटना की वजह से गांधी जी इसको जो है वापस ले लेते हैं, बहुत दुखी होते हैं। जिस समय सारा देश जो है हम लोग का जो है एक जन आंदोलन परिवर्तित होकर अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए जो तैयार था, उस समय गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित करने से जो निराशा का वातावरण पैदा हो गया था, निराशा का वातावरण छा गया था, जिससे के परिणाम स्वरूप कांग्रेस के नेतृत्व में जो है स्पष्ट मतभेद उभरा था। यानी गांधी जी को तो अंग्रेज जो थे वो एक चूँकि कैद कर लिए थे, इसलिए एक नेतृत्व का जो है अभाव था। जो है लोग का जो है जो मुख्य लक्ष्य था उसे लोग तितर बितर हो चुके थे, यानी लोग जो है भटक चुके थे। ऐसी परिस्थिति में जो है हमारे दो महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी कहेंगे जिनको, जो देशभक्त थे, वे थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जो है राजनीति में एक नई जान फूंकी। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास महोदय ने राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति को बनाए रखने के लिए कांग्रेस को विश्वमंडलों में जो है प्रवेश कर उसके भीतर से राजनीति लड़ाई लड़ने के विचार को प्रस्तुत किया। यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ये चाहते थे कि अब जो है विधानमंडल में, विधान परिषद में, विधानसभा में प्रवेश करके जो है राजनीति के रूप में जो है राजनीति के तौर पर जो है जनता की जो आवाज़ थी उनको जो है प्रस्तुत किया जाए, सरकार से उस मांग को रखा जाए। ठीक है। मोतीलाल नेहरू और CR दास यानी चित्तरंजन दास 1923 के चुनाव के माध्यम से विधानमंडल में पहुंचने की योजना को जो है 1922 के कांग्रेस के गया अधिवेशन में जो है रखते हैं। क्या होता है कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास अपने इस विचार को, जो दिसंबर में गया अधिवेशन होता है जिसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास ही, वहाँ पर जो है क्या करते हैं, ये अपने बात को रखते हैं कि भाई हम लोग विधानमंडल में प्रवेश करने की सोच रहे हैं। लेकिन वहाँ पर होता क्या है कि इनके विचार को जो है अस्वीकार कर दिया जाता है। क्यों अस्वीकार किया जाता है? तो उसी समय जो है कांग्रेस में से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, ये लोग क्या थे, गांधीवादी नेता थे, कट्टर गांधीवादी नेता थे। ये परिवर्तनवादी नहीं माने जाते थे, ये परिवर्तन नहीं थे। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ध्यान देंगे, यह अपरिवर्तनवादी थे। ठीक है, यह क्या सोचे कि यह परिवर्तनवादी जो उनके विचार को जो यह अस्वीकार कर देते हैं, यह चूँकि चाहते हैं कि नहीं, जो है गांधी जी द्वारा जो रचनात्मक कार्यक्रम शुरू किया गया उस पर विशेष बल दिया। देखिए रचनात्मक कार्यक्रम क्या है, इसके बारे में आगे यानी इसी वीडियो के अंत में थोड़ा सा चर्चा करूंगा, इसलिए आप अंतिम तक वीडियो को देखें। तो ये लोग चाहते हैं कि नहीं, गांधी जी के द्वारा जो रचनात्मक कार्यक्रम अपनाया गया था असहयोग आंदोलन में, देखिए इस वीडियो के बारे में यदि आप चाहते हैं कि खूब अधिक से अधिक समझ में आए, इसलिए आप जो है इसके पहले जो वीडियो बनाया गया उसको तुरंत देख लें, और उसको देखने के बाद यदि इस वीडियो को देखते हैं तो अधिक समझ में आएगा। होता क्या है, दिसंबर 1922 में गया कांग्रेस अधिवेशन में जो है परिवर्तनवादी जिसके नेता मोतीलाल नेहरू और CR दास थे ने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया कि नहीं भाई अब कांग्रेस में नहीं रहेंगे। जब हमारे विचार को नहीं मानिएगा, हमारे कथन को नहीं मानिएगा, तो हम आपके जो है कांग्रेस में नहीं रहेंगे। और इन लोगों ने क्या किया, जो है कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया। उसके बाद 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो है
कांग्रेस के अंतर्गत, मतलब ये नहीं सोचते कि मैं अपने आप को कांग्रेस नहीं मानता, उसी के अंतर्गत जो क्या करते हैं, स्वराज पार्टी का जो है स्थापना करते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। और स्वराज पार्टी का जो है चित्तरंजन दास अध्यक्ष बनते हैं और मोतीलाल नेहरू क्या बनते हैं, सचिव बनते हैं। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब होता है क्या है, 1919 के अधिनियम के तहत ही जो है, देखिए अगर चाहते हैं कि आप अधिनियम के बारे में समझे, पॉलिटी के बारे में समझे, तो पॉलिटी का भी वीडियो धीरे धीरे करके जो है अपलोड किया जा रहा है यूट्यूब चैनल पर। इसलिए आप एग्जाम बाबा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो होता क्या है, 1919 के अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत ही 1920 में, 1923 में और 1926 में कुल 3 चुनाव होते हैं। ठीक, ध्यान देंगे, क्वेश्चन पूछता है कि किस अधिनियम के तहत जो 1923 में चुनाव होता है, तो 1919 अधिनियम के कब हुआ, तो देखिए 1920 में भी हुआ, 1923 में और 1926 में। तो 1920 में जो है कांग्रेस भाग इसलिए नहीं लेती है चुनाव में, क्योंकि उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था। इसी उन्होंने जो क्या किया, माने कांग्रेस के लोगों ने जो है 1920 के चुनाव में भाग नहीं लिया, लेकिन 1923 में जो है भाग लेने का जो है मुंड बना लेते हैं। होता क्या है कि धीरे धीरे कांग्रेस ही मान जाती है चुनाव में भाग लेने, लेकिन क्योंकि अब्दुल कलाम के आज़ाद के जो है अध्यक्षता में दिल्ली में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है, वहाँ पर जो है यह प्रस्ताव रखा जाता है कि नहीं, कांग्रेस भी अब चुनाव में भाग ली। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के झंडे तले जो है परिषद में प्रवेश के प्रोग्राम के साथ चुनाव में हिस्सा लिया। यानी स्वराज पार्टी अब चुनाव में हिस्सा लेती है। केंद्रीय प्रांत मुंबई, बंगाल परिषदों में स्वराज पार्टी अकेली सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। चुनाव भाग भी ली और जीती भी। और जो प्रांत जो मुंबई था, उसमें बंगाल परिषद में स्वराज पार्टी अकेले विशेष बहुमत यानी बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। जबकि उत्तर प्रदेश में भी विधान परिषद में उनकी संख्या क्या थी, सॉरी यहाँ पर मौत लिखे कम ही नहीं थी, वहाँ पर भी ठीक ठाक थी। लेकिन हुआ क्या, स्वराजवादी, यहाँ पर ध्यान देंगे थोड़ा सा क्या हुआ, टाइपिंग प्रॉब्लम है, इसलिए इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। मद्रास और पंजाब में आशा के अनुरूप उनको सफलता नहीं मिलती है। जैसे मुंबई में मिल जाती है, उत्तर प्रदेश में मिल जाती है, बंगाल में मिलती है, लेकिन पंजाब में और मद्रास में जो स्वराज पार्टी को सफलता बढ़िया से नहीं मिलती है। ध्यान रखिएगा, चुनाव में स्वराजवादियों की सफलता के कारण कांग्रेस में जो है उनकी स्थिति परिवर्तन विरोधियों की तुलना में काफ़ी मजबूत है। यानी जो अपरिवर्तनवादी थे, जब चूँकि अब स्वराज पार्टी जब जीत जाती है, बहुमत हासिल कर लेती है, तो क्या होता है, कांग्रेस में इनकी जो है जय जयकार होती है, इनकी जो है महत्ता बढ़ जाती है। अधिकतर निर्वाचित सदस्य वकील एवं व्यापारी, ध्यान देंगे दोस्तों, क्वेश्चन पूछता है कि 1930 का जो चुनाव हुआ था, उसमें अधिकतर जो निर्वाचित सदस्य जो विजयी घोषित किए थे वो कौन थे, तो वकील थे और व्यापारी थे। ठीक है, वेरी मैंने भी यह क्वेश्चन है, कौन थे, तो वकील और व्यापारी को सबसे अधिक जो है मतलब उसमें निर्वाचित सदस्य थे। स्वराजवादी यानी स्वराज पार्टी राजनीति के ही परिणाम स्वरूप जो है क्या है, भारतीयों को सर्वप्रथम सांसद बनने का गौरव प्राप्त हुआ। इसी के बाद जो क्या था, दुखद समय में स्वराज पार्टी जो है अपने चरम सीमा पर थी, तो दुखद घटना होती है कि 1925 ईस्वी में जो है चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है। और उस मृत्यु के फलस्वरूप जो है क्या होता है, धीरे धीरे स्वराज पार्टी का जो है प्रभाव कम हो जाता है। ठीक है, होता क्या दोस्तों, गांधी जी को चूँकि 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के चौरा-चौरी कांड जो घटित हुआ था, उसके परिणाम स्वरूप जो है क्या कहते हैं, अंग्रेज उन्हें गिरफ्तार करके 6 वर्ष का जो है सज़ा सुनवा दिए थे जज के द्वारा। लेकिन बीच में जो है गांधी जी की तबीयत यानी स्वास्थ्य खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें 1924 ईस्वी में ही क्या कहता है, जेल से रिहा कर दिया जाता है। गांधी जब जेल से रिहा हो जाते हैं तो इनकी स्वास्थ्य जो है क्या ठीक मतलब थोड़ा सा ठीक हो जाती है। और आगे क्या होता है, गांधी जी जो है बेलगाम अधिवेशन जो होता है कांग्रेस का 1924 ईस्वी में, ध्यान देंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि संपूर्ण कांग्रेस के कार्यकाल में जो है गांधी जी मात्र एक बार जो उसके अध्यक्ष बनते हैं, कब, जब बेलगाम अधिवेशन होता है 1924 ईस्वी में। ठीक है, मात्र एक बार जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, कब, बेलगाम, यहाँ बेलगाम लिखा है, ध्यान देंगे, बेलगाम अधिवेशन 1924 ईस्वी में। गांधी जी का मानना था कि स्वतंत्रता संग्राम रथ के 2 पहिए हैं, कौन कौन, तो रचनात्मक कार्यक्रम और राजनीतिक प्रचार। यह मानते थे कि गांधी जी की जो है इनके मतलब स्वतंत्रता संग्राम हम लड़ रहे हैं, इसके 2 ही पहिया जो है, माने ये एक ऐसा रथ है जिसके 2 पहिए हैं, कौन कौन, तो एक पहिया जो है रचनात्मक कार्यक्रम और एक राजनीतिक कार्यक्रम। 2 पहिए कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार एक रथ या एक बैलगाड़ी जो है एक चक्का पर एक पहिए पर नहीं चल सकती है, उसी तरह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जो है बिना एक पहिया का जो है माने बिना 2 पहिया, उसमें एक पहिए की भी कमी है तो वह नहीं चल सकती है। कौन कौन 2 पहिया है, तो रचनात्मक कार्यक्रम और राजनीतिक प्रचार। उनके अनुसार अब रचनात्मक कार्यक्रम जो थे 18 बिंदुओं पर था।
ठीक है। रचनात्मक कार्यक्रम कितने बिंदुओं पर था? 18 बिंदुओं पर आधारित था, जिसमें एक था हिंदू मुस्लिम एकता। यानी वो चाहते थे कि भाई जो हिंदू मुस्लिम जो है इनकी एकता बनी रहेगी, तभी यहाँ से अंग्रेज़ों को खदेड़ा जा सकता है। यदि इनकी एकता में भंग होगी तो फिर हम लोग जो है अंग्रेज़ों को जल्दी यहाँ से खदेड़ नहीं सकते हैं। दूसरा था अस्पृश्यता उन्मूलन, यानी अस्पृश्यता यानी छुआछूत की जो भेदभावना थी, यदि हम लोग ऊंच नीच, वह उस जाति का है, निम्न जाति का है, ऊंच जाति का, ऐसी यदि भावना रहेगी तो फिर हम लोग जो है सक्सेस नहीं हो सकते हैं, हम लोग को आज़ादी नहीं मिल सकती है। इसलिए चाहते थे गांधी जी यह जो कलंक है अस्पृश्यता यानी छुआछूत जो कलंक है, इसको जड़ से मिटाया जाए। मद्य निषेध यानी नशा यानी शराब पीना, सिगरेट पीना, आपको जो भी नशीला पदार्थ था इनके जो है विरोधी थे। ये चाहते थे कि नहीं जो है नशा जब तक लोग करेंगे फिर हम लोग जो है हम लोग का मन मस्तिष्क स्वस्थ नहीं हो सकता है, और जब स्वस्थ नहीं होगा तो हम अंग्रेज़ों को यहाँ से खदेड़ नहीं सकते। इसलिए वो जो है मद्य निषेध पर भी जो है ध्यान दिए। और स्वदेशी एवं बहिष्कार मुख्य था। स्वदेशी का अर्थ जो भी हम वस्तु उपयोग करते हैं वो अपने देश में उत्पादित की हुई वस्तु का प्रयोग करें, यानी जिसका निर्माण हमारे देश में होता है उसी का हम प्रयोग करें। और वे चाहते थे कि विदेशी वस्तु का जो हम बहिष्कार करें। ये गांधी जी का मूल मंत्र था। तो दोस्तों मुझे अच्छा है कि आप सभी को जो है यह ज़रूर अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि वह दबाइएगा तभी जाकर जो है हमारा वीडियो जब भी अपलोड होगा आपको जो है इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो थैंक यू टीम एग्जाम बाबा में। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी आगे की घटना को लेकर के।